क्या कोई इमारत सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सवालों और डरावनी कहानी से बनी हो सकती है क्या कोई मंदिर इतना रहस्यमय हो सकता है कि उसके दरवाजे खोलने के नाम से ही लोग कांपने लगे। आज हम बात करेंगे भारत के उस अजूबे की जो सदियों से विज्ञान और मान्यताओं के लिए पहेली बना हुआ है। ओडिशा के तट पर खड़ा हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके अंदर अंग्रेजों ने रेत भरकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ की मूर्तियां हवा में तैरती थी और यहाँ के पत्थर आज भी समय की गणना बिल्कुल सही और सटीक करते हैं। आखिर उस रेत के पीछे क्या छुपा हुआ है? क्या वो किसी गिरती हुई दीवार को बचाने की कोशिश थी या फिर इतिहास का कोई ऐसा पन्ना जिसे पूरी दुनिया से छुपाना जरूरी था? चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक कर जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी लोगों के जहन में गूंजता है, आखिर क्यों मंदिर के अंदर रेत भरनी पड़ी? साल था 1903। बंगाल के अंग्रेज गवर्नर जे बर्डल ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने मंदिर के मुख्य हॉल, जिसे जगमोहन कहा जाता है, उसके चारों दरवाजों को ईंटों से चुनवा दिया और अंदर का पूरा हिस्सा 12,000 टन रेत से भर दिया। हाँ, सही सुना आपने, 12,000। आज 123 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो रेत आज भी वही है। क्या अंग्रेजों को किसी बात का डर था? विज्ञान कहता है कि मंदिर की छत 200 फीट से ज्यादा ऊंची थी और उसका भारी वजन दीवारों को गिरा सकता था। रेत ने एक कुशन का काम किया, इसने दीवारों को अंदर से सहारा दिया और समुद्री तूफान और भूकंप से इसको बचाकर रखा। लेकिन रहस्य तो अब शुरू होता है। आज का पुरातत्व विभाग यानी ASI भी इस रेत को निकालने के लिए सावधानी बरत रहा है। क्यों? क्योंकि 12,000 टन रेत के भरोसे ही अब ये दीवारें टिकी होंगी। अगर रेत निकाली तो वहाँ वैक्यूम बन सकता है और ये भव्य मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसलिए अब रोबोटिक कैमरे और बारीक धूल खींचने वाली मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। सवाल वही है, क्या उस रेत के पीछे सिर्फ पत्थर है या फिर इतिहास का कोई भूला हुआ अध्याय? 800 साल पहले ना सीमेंट था, ना मशीनें, ना क्रेन, तो फिर कैसे ओडिशा के तट पर ये विशाल रथ खड़ा हुआ? इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग इंडियन लॉक सिस्टम में छुपा हुआ है। पत्थरों के बीच खास खांचे बनाए गए और उनमें पिघला हुआ गर्म लोहा भर दिया गया। जब लोहा ठंडा हुआ तो उसने पत्थरों को ऐसी मजबूती से जकड़ा कि वो आज भी हिले नहीं है। पत्थरों की फिटिंग इतनी सटीक है कि आज भी उनके बीच से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। सोचिए, उस दौर में हाथियों और नाव से सैकड़ों मील दूर से ये पत्थर लाए गए थे। ये पिरामिडों से भी ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग थी। कोणार्क की सबसे रोमांचक कहानी है वहां का 52 टन का चुंबक। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर इतना विशाल और इतना शक्तिशाली चुंबकीय तत्व था और दीवारों में लोहे की प्लेट है। इस तालमेल से भगवान सूर्य की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी। पुर्तगाली नाविकों के दावे तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। वो कहते थे कि ये चुंबक इतना ताकतवर था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों का कंपास खराब कर देता था, जिससे जहाज रास्ता भटककर चट्टान से टकरा जाते थे। हालांकि आज के वैज्ञानिक हवा में पूरी तरह से मूर्ति तैरने के मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदिर की बनावट में चुंबक का इस्तेमाल पूरी इमारत को एक चुंबकीय जकड़न देने के लिए किया गया। इस मंदिर में बने 24 पहिए सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि ये एक प्राचीन कैलकुलेटर है। मंदिर को 7 घोड़ों द्वारा खींचने वाले रथ के रूप में बनाया गया है। ये 7 घोड़े दरअसल में सूर्य की रोशनी के 7 रंगों का प्रतीक है, जिसे विज्ञान ने भी बहुत बाद में समझा। यहाँ के पहिए सन डायल का काम करते हैं। पहिए की 8 तीलियां दिन के 8 प्रहार को दर्शाती हैं। अगर आप पहिए के केंद्र पर उंगली रखते हैं तो उसकी छाया आपको मिनट और सेकंड का सटीक समय बता देगी। पहिए की नकाशी में 30 छोटे दाने हैं जो हर घंटे के 30वें हिस्से को मापते हैं। ये हमारी प्राचीन एस्ट्रोनॉमी की प्रकाष्ठा है। इतना भव्य मंदिर आखिर खंडर कैसे बना? इसके पीछे कई कारण हैं। 16वीं शताब्दी में बंगाल के सुल्तान के सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुजारियों ने भगवान सूर्य की मुख्य मूर्ति को वहां से हटाकर रेत में छुपा दिया, जिसे बाद में जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा गया।
दूसरा कारण थी प्रकृति। समुद्र की नमकीन हवाओं ने पत्थरों को धीरे धीरे गला दिया और समुद्री चक्रवृत्ति ने इसके नींव को हिला दिया। जब मंदिर का मुख्य ऊपरी हिस्सा गिरा तो लोग कहते हैं कि इसकी शक्ति समाप्त हो गई। आज यूनेस्को और एशियाई इस धरोहर को बचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। 3D लेजर स्कैनिंग की मदद से मंदिर की दीवारों को झांका जा रहा है। रोबोटिक कैमरे उन दरारों का पता लगा रहे हैं जिन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता। कुछ सालों में ऐसी योजना है कि मंदिर के उन बंद हिस्सों को डिजिटल मैपिंग के थ्रू समझा जाए और जाना जाए, जिन्हें 123 साल से किसी ने नहीं देखा। क्या वहाँ कोई गुप्त सुरंग है जो सीधे समुद्र तक जाती है? ये तो वक्त ही बताएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की उस ज्ञान की गवाही है जिसने विज्ञान, आस्था और समय को एक साथ पिरोया है। शायद इसके सारे बंद दरवाजे उस अनसुनी कहानी को समेटे हुए बैठे जिन्हें हम और आप आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर के पीछे कोई प्राचीन राज छिपा हुआ है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे ये चैनल योगेश त्रिपाठी टॉक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया भारत के इस महान रहस्य को जान सके। जय सूर्य भगवान और आप सभी को मेरा प्रणाम।